बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। ध्यान योग में कल हम लोग कुछ समय तक अवस्थित होकर के स्थित होकर के प्रारंभ किया था। उसमें कुछ ऐसे शब्द आए थे जो कि कुछ लोगों ने उस पर प्रश्न किया कि इसे हम नहीं समझते हैं, इसको स्पष्ट करें। उसमें कुंभक, मूलबंध, उड्डानबंध, जालंधरबंध विशेष करके था। यह योग के कुछ टेक्निकल शब्द हैं। आइए इन पर विचार करते हैं। पहले श्वास क्या है, प्रश्वास क्या है, पूरक क्या है, रेचक क्या है, कुंभक क्या है, और यह इसमें उपयुक्त होने वाले शब्द मूलबंध, उड्डानबंध, जालंधरबंध क्या है। साथ ही हमें यह भी विचार करना है कि प्राणायाम में किस विशेष बात का हमें ध्यान रखना है। आइए तो बताते हैं। श्रुति यानी वेद के अनुसार, वेद हमारा श्रुति माँ क्या कह रही है, वेद क्या कह रहा है, और हमारा योग दर्शन क्या कर रहा है, इन दोनों का उद्धरण करते हुए हम इस पर विचार करते हैं। पहले आप श्वास को देखें। नासिका द्वारा जो श्वास हम शरीर के अंदर भरते हैं, लेते हैं, या स्वाभाविक रूप से श्वास आ रही है, उसे कहते हैं श्वास। जब यही श्वास बाहर जाती है तो उसको प्रश्वास कहते हैं। श्वास में एक उपसर्ग लग जाता है प्र, तो वह प्रश्वास, श्वास का बाहर जाना। इसमें मूलबंध क्या है, इस पर विचार करते हैं। जब हम श्वास भर करके या श्वास बाहर करके, ये दोनों स्थिति में होता है, मलद्वार और जनेंद्रीय मूल को ऊपर की तरफ संकोचित कर लेते हैं, उसको कहते हैं मूल बंध। समझ में आ रहा। उड्डान बंध जो है, दूसरा बंध उड्डान बंध है, यह नाभि के ऊपर आता है। इसमें भी श्वास भर करके या बाहर करके ही करते हैं। हालांकि श्वास भरे हुए श्वास में उड्डान बंध कम लगता है, कोई बात नहीं। क्या है इसमें कि नाभि को रीढ़ की तरफ संकोचित कर यथासंभव श्वास को रोक देना। मूलबंध पहले लगा होगा, मूलबंध लगाने के बाद ये क्रिया करते हैं, उसको हम उड्डान बंध कहते हैं। नाभि अधिक संकोचित, और जब तक वे सुविधापूर्वक रुकते हैं तब तक हम रुकें, श्वास फूलना नहीं चाहिए। तीसरा है आपका उड्डान बंध। कंठ को नीचे दबा करके, जो हमारा विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र कहाँ है, चक्र को भी हम बताएंगे किसी अन्य लेशन में, तो वहाँ पर रुक जाना, चाहे श्वास भरा हो या श्वास बाहर हो, उसे हम कहते हैं जालंधर बंध। इस प्रकार से श्वास भर करके या श्वास बाहर करके, दोनों अवस्थाओं में जब हम तीनों बंधों को लगा लेते हैं तो इसे हम कुंभक कहते हैं। कुंभक यदि हम श्वास भर करके करते हैं तो इसको आंतरिक कुंभक कहते हैं, और श्वास बाहर करके करते हैं, इन बंध को लगाते हैं, तो इसको कहते हैं बाह्य कुंभक। तो यह हुआ आंतरिक और बाह्य कुंभक, जो कि मन के चंचलता को दूर करने के लिए या प्राण को काबू करने के लिए या प्राण को कंट्रोल करने के लिए यह आवश्यक है। इसका प्रयोग हमें धीरे धीरे करना चाहिए, संख्या धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, एक बैग नहीं। अब इसी में आता है पूरक रेचक। कुंभक तो बता दिया, लेकिन पूरक भी
श्वास को ही कहते हैं, यानी जब श्वास को हम अंदर भरते हैं तो उसी को हम पूरक भी कहते हैं, और श्वास को बाहर करते हैं तो उसको रेचक कहते हैं। दूसरा शब्द बताया था इसका प्रश्वास, श्वास लेने का श्वास या पूरक। तो ये जो टेक्निकल शब्द हैं इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। इसके अंदर अब हम ये देखते हैं कि हमारा योग दर्शन का जो साधन पात का 49वां मंत्र है वह क्या कहता है कि तस्मिन् सति श्वास प्रसादयो गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन् सति का अर्थ यहाँ पर यह है कि इसके पहले आसन की चर्चा की गई है पिछले श्लोकों में, तो आसन को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर यह उपयुक्त शब्द आया है तस्मिन् सति। श्वास यानी श्वास भर करके, और फिर आया है प्रश्वास या श्वास बाहर करके। जब इनको विच्छेद करके यानी इनको श्वास भर लिया उसके गति को रोक देना, उसी को प्राणायाम कहते हैं। श्वास बाहर कर रहे हैं तो बाहर करने के बाद फिर उसको रुक जाइए, उसी को हम प्राणायाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कुंभक ही प्राणायाम है। चाहे वो आपका श्वास भर करके कुंभक लगा रहे हैं यानी तीनों बंद लगा रहे हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, या श्वास बाहर करके तीनों बंद लगा रहे हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। मूल बंद का पुनः समझ लें कि जब आप मलद्वार और जनेंद्रिय मूल को ऊपर की तरफ संकोचित करके कुछ समय तक रुकते हैं, उसे हम कहते हैं मूल बंद। नाभि को रीढ़ की तरफ संकोचित करके रुकते हैं तो वह आपका कहलाता है उद्यान बंद, और कंठ को नीचे दबा करके श्वास की गति को रोक देते हैं तो उसको हम जालंधर बंद कहते हैं। अब इसी में आप श्रुति माता का सहारा लें, यानी वेद हमारा क्या कहता है। कृष्ण यजुर्वेद का श्वेता सतर उपनिषद के अध्याय 2 का 8वें मंत्र के भाष्य में आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी ने क्या लिखा है। प्रथमम नाड़ी शोधनम कर्तव्यम ततः प्राणायामी अधिकार, यानी ध्यान करने के पहले पहला जो है नाड़ी शोधन हमें करना चाहिए। साधक का कर्तव्य क्या है? नाड़ी शोधन करना। उसके बाद जो है उसका प्राणायाम में अधिकार होता है। यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम में आगे बताया गया है नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करना चाहिए। तो बाईं या दाईं नासिका से श्वास एक नासिका से भर करके, भरने के बाद भी रुकना होता है, और दूसरी नासिका से बाहर कर देना। जैसे बाईं से भरा तो दाईं से बाहर किया, और दाईं से भरा तो बाईं से। यहाँ पर योग दर्शन का मानना है कि हमें बाईं नासिका से ही प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन किसी को और खांसी जुकाम नज़ला से अगर वो पीड़ित है तो वह दाईं नासिका से भी प्रारंभ कर सकता है, उसमें कोई हानि नहीं है, बल्कि उसको लाभ ही मिलेगा। ठीक है। अब श्वास को दाईं नासिका से मान लीजिए बाईं से भरा बाहर कर दिया, फिर कुंभक की अवस्था में कुछ समय तक रुकना, फिर दाईं से श्वास को भरना, भर करके रुकना, और फिर बाईं से श्वास को बाहर करके यानी रेचक करके फिर कुंभक की अवस्था में रुकना। इस प्रकार से एक नाड़ी शोधन में 4 कुंभक होता है, 2 आंतरिक कुंभक और 2 बाह्य कुंभक। इतनी क्रिया करने के बाद, और यह कब तक करनी चाहिए, शंकराचार्य जी ने ही इसी में आगे अपने भाष्य में बताया है कि दिन के 4 समय में, यानी सुबह, प्रभात में, मध्य में यानी दिन के मध्य दोपहर के समय, सायंकालीन और रात्रि के 12 बजे, यह क्रिया 3 या 5 आवृत्ति इसकी करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो नाड़ियों में जो कंजेशन होता है वह 3 से 4 महीने के अंदर वह नाड़ियाँ आपकी शुद्ध हो जाती हैं। जब नाड़ियाँ हमारी शुद्ध हो जाती हैं,
उनका कंजेशन समाप्त हो जाता है तो रक्त का दौरा जो है वह सुचारू रूप से होता है। साथ ही साथ नाड़ियों के कंजेशन से जो आपको विकार होती हैं, रोग होते हैं, उनसे भी छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार से आप इनको पुनः अपने हृदय में एक बार ग्राह्य करेंगे कि 3 प्रकार के हमारे बंध होते हैं। कौन कौन? मूलबंध। मूलबंध मलद्वार और जनेंद्रीय मूल को ऊपर जब हम सिकोड़ करके लगा लेते हैं, ऊपर सांस रोका या छोड़ा, जैसे भी है लगा लिया, तो उसको मूलबंध कहते हैं। नाभि को अंदर रीढ़ के तरफ संकोचित करके रुकते हैं तो उसको उद्यान बंध। और ग्रीवा को नीचे की तरफ दबा करके, वहाँ पर सिर को झुकाना नहीं चाहिए, नीचे दबा करके केवल सांस के रास्ते के उद्गम रास्ते को रोक देना, वह आपका उद्यान बंध। तीनों बंद लगे हुए हैं तो यह कहलाता है आपका कुंभक। अगर श्वास बाहर करके लगा हुआ है तो बाह्य कुंभक या बाह्यांतर कुंभक, और श्वास भर करके है तो आंतरिक कुंभक। ठीक है, समझ में आ रहा? या अंतः श्वास को बाहर किया उसको रेचक भी कहते हैं या प्रश्वास भी। श्वास भर रहे हैं तो उसको हम पूरक कहते हैं या श्वास कहते हैं। इन शब्दों को अच्छी तरह से हमें ग्रह होना चाहिए। हमारे 7 चक्र भी होते हैं। कौन कौन? उन पर हम कल चर्चा करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। तो अब हम कुछ समय के लिए ध्यान की प्रक्रिया करेंगे। आइए सुविधापूर्वक किसी आसन में बैठ जाएं। यहाँ पर एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि यह ध्यान अपने श्रुति माता ही इसमें बताती हैं कि न तो अधिक खाने वाले का, अधिक भोजन करने वाले का, बिल्कुल नहीं भोजन करने वाले का, या अधिक सोने वाले का, और बिल्कुल ज़्यादा सोता ही, अरे बिल्कुल ना सोवे, यानी न तो ज़्यादा सोवे और न तो कम सोवे। ऐसा जो करता है, जो ज़्यादा सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, उसका ध्यान नहीं लगता है। दूसरी बात, एक और बात जान लीजिए, जब तक आपके मन के अंदर बाह्य विषयों का चिंतन होता रहेगा, जितना ही चिंतन करेंगे उतना ही आपके ध्यान में बाधा आती रहेगी। इसका मतलब साधक को क्या चाहिए कि वह अपने मन को बाह्य विषयों से हटा करके रहे। कोशिश करें जितना आवश्यक, कम से कम आवश्यक है जीवनोपार्जन के लिए, उतना ही बाह्य विषयों में, नहीं तो बाह्य विषयों को बिल्कुल अपने से दूर कर दें। फिर वह स्वतः ध्यान में, उसका ध्यान में लीन हो जाएगा और ध्यान के बाद उसकी समाधि भी आसानी से लग सकती है। और ये शांतपूर्वक सुखासन में, या जो जिस आसन में बैठ सकता है, सुविधापूर्वक बैठेगा। उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी, गर्दन और मस्तिष्क या मूर्धा जो है एक सीधी रेखा में हो। बाईं हथेली गोदी में, दाईं हथेली उसके ऊपर हो। पहले अपने 3 आवृत्ति को प्राणायाम की क्रिया कर लें, यानी नाड़ी शोधन कर लें। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें। श्वास भरने का मुद्रा यह है, पहली 2 उंगलियां अंगूठी के पास वाली उंगली अंगूठी के पास वाली गद्दी पर, अनामिका बाईं नासिका पर और अंगूठा दाहिने पर। जहाँ से श्वास अनामिका को बाहर करके श्वास बाईं से भरें। भरने के बाद तीनों बंदों को लगाते हुए कुंभक, दाईं से श्वास बाहर, ये कुंभक, पुनः दाईं से श्वास भरें, कुंभक, बाईं से श्वास बाहर करके कुंभक। 2 आवृत्ति स्वतः लें। ध्यान रखें कि जितने समय में सांस भरते हैं, रुकना आपको उतना ही है जिसमें सांस न फूले, लेकिन सांस बाहर दूने समय में करें।
प्रारंभिक साधकों के लिए एक कालपात हो सकता है। थोड़ा सा अभ्यास होने के बाद रुकने की शक्ति दूना कर दें, 1 2 2 और 1 कर दें। उत्तम साधक के लिए रुकने की गति 4 और 8 गुना तक हो जाती है, लेकिन अभी आप वो क्रिया नहीं करेंगे। सीधा सा इसका अर्थ यह है कि सुविधापूर्वक जितनी देर तक बिना सांस फूले हुए रुक सकते हैं उतना ही देर रुकेंगे। 3 आवृत्ति आपकी पूरी हो गई होगी तो 3 बार ओम यानी प्रणव शब्द का जाप 2:1 के अनुपात में, अर्थात जितने समय में ओ का उच्चारण होता है उतने समय उसके आधे समय में मौ का। शुरू करें। शांत होकर के बैठें। अपना ध्यान आज्ञा चक्र जो दोनों भावों के बीच में स्थित है उस पर लगा दें या अपने इष्ट देवता पर लगा दें। नेत्र बंद होंगे, मन का भटकाव बिल्कुल बंद। अंत में एक बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात प्रार्थना और शांति पाठ। श्वास भर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों उंगलियों के पोरों से नेत्रों को हल्का सा सलाते हुए नेत्र खोलें। जो अगर कोई शब्द समझ में नहीं आया है तो उसको पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके, कैसे भी। नंबर 9625811257। कल हम आगे योग दर्शन के साधक पाद का
जो 50वां मंत्र है, 50 और 51, 50 एक ही मंत्र पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 2 मंत्र एक दिन के लिए ज़्यादा हो जाएगा। अगर समय परमिट करेगा तो 7 चक्रों के बारे में भी बात करेंगे। धन्यवाद। आज इतना।